तो यूक्रेन को तबाह करने की समय सीमा रूस ने तय कर दी है और उससे आगे के लक्ष्य भी पुतिन ने नई युद्ध नीति बनाई है, जिसमें यूक्रेन के बाद किस दिशा में रूसी सेना कूच करेगी इसका पूरा प्लान बना लिया गया है। यानी ये तय हो चुका है कि यूक्रेन के सरेंडर के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं है। अगर नेटो बीच में आया तो यूरोप में महायुद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि पुतिन की तैयारी पूरी है। रूस के मंसूबों को देखते हुए नेटो ने बॉम्बर उन तमाम जगहों पर लगा दिए हैं जहां से रूस पर कुछ मिनटों में हमला किया जा सके। नेटो के इस कदम का मतलब है कि वो रूस पर पलटवार के लिए तैयार है। अब बस रूस की नई चाल का इंतजार है, क्योंकि रूस पहले यूक्रेन का सरेंडर कराएगा, फिर वो किस तरफ बढ़ता है ये सब कुछ पुतिन के ब्लूप्रिंट में छुपा है। अगर नाटो को लग रहा है कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा कब्जाने के बाद रूस युद्ध रोक सकता है, तो नाटो का यह सोचना उसके लिए अभिशाप बनने जा रहा है। क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन संहार के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं और उसके लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। पुतिन ने नए रक्षा बजट में 30% की बढ़ोतरी की है, जिससे नए हथियार और गोला बारूद बनाया जाएगा। इसके अलावा क्रेमलिन ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। वेपन फैक्ट्री में दिन रात हथियार बनाए जा रहे हैं। ईरान नॉर्थ कोरिया से हथियार मंगाए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा सैनिक भेजने के लिए पुतिन ने किम से कहा है। इसके अलावा बाल्टिक से लेकर काला सागर तक घेराबंदी की जा रही है। इस बीच पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर नाटो का रवैया नहीं बदला तो यूक्रेन के बाद यूरोप में रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। इस धमकी का सीधा मतलब है कि पुतिन ने तैयारी कर ली है, यानी कभी भी यूरोप में महायुद्ध का ट्रिगर दब सकता है। अभी का प्लान क्या है यह समझिए। एक तरफ सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का प्लान तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ कुर्स्क को खाली कराने के लिए क्रेमलिन ने नए सिरे से रणनीति बनाई है, जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही ड्रोन हमले और ज्यादा करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों तक रसद और गोला बारूद पहुंचाने के सारे रूट ब्लॉक कर दिए हैं। यूक्रेनी बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की है। पुतिन की तैयारी है कि ट्रंप की ताजपोशी से पहले यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा कर लिया जाए, जिससे ट्रंप से डील में आसानी हो। रूस को दूसरा फायदा यह होगा कि नेटो का पूरा फोकस यूक्रेन को बचाने पर होगा और इस दौरान पुतिन बाल्टिक में दायरा बढ़ा सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के बाद जो टारगेट फिक्स किए हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर बाल्टिक देश हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इसके बाद नॉर्डिक देशों पर भी हमला किया जा सकता है, यानी नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। जबकि इसके अलावा पोलैंड, ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और रोमानिया भी टारगेट पर हैं। यानी रूस ने यूरोप में हर तरफ घेराबंदी तेज कर दी है, जहां वो अपने सैनिकों को जल्द से जल्द भेज सकता है। हालांकि रूस हमले के लिए मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए उसने ईरान और नॉर्थ कोरिया से भी मिसाइल मंगाई है, जबकि खुद भी नई मिसाइलें तेजी से बना रहा है। पुतिन के प्लान को लेकर नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। अब उन नेटो बेस को हाई अलर्ट पर डाला जा रहा है जो रूस के पास पड़ते हैं। फिनलैंड में अमेरिका ने बॉम्बर भेजे, यानी अगर रूस हमला करता है तो उस पर तुरंत जवाबी हमला किया जा सके।
हालांकि अभी अमेरिका जो तैयारी कर रहा है वो बाइडेन शासन के निर्देश पर हो रही है। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यूरोप में युद्ध की आग भड़केगी या फिर यूक्रेन के सर्वनाश पर रूस रुक जाएगा। हालात जो भी रहे, लेकिन रूस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। रूस के नए बजट में रक्षा बजट को बढ़ाया जाना इसी का संकेत है। इसके अलावा रूस में हुए एक सर्वे के मुताबिक रूस में करीब 40% लोग मानते हैं कि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि विरोध करने वालों की संख्या 45% है, जो जून में किए सर्वे में 52% थी। यानी यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए सहमति जताने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यानी रूस के लोग पुतिन के साथ हैं, इसलिए रूस ने युद्ध नीति बदली है। अभी नवंबर में ही रूस ने 2500 ड्रोन अटैक और 350 मिसाइल अटैक किए। अब रूस पूरी ताकत से यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर हमले कर रहा है, जिससे रूस जल्द से जल्द यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलकर एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सके। खार्किव में पिछले 24 घंटे में 9 बड़े हमले किए गए। कई इलाकों में भीषण जंग जारी है, जिसमें वोवचांस्क और लोपान शामिल है, जबकि कुपियांस्क में 7 हमले किए हैं। कुपियांस्क के लोजोवा और जागरीजोव में भारी तबाही हुई है। चारसेवियार के पास 16 हमले किए गए, जिसमें यूक्रेन के कई आर्म्ड व्हीकल कबाड़ हो गए, जबकि तोरेस्क में 10 घंटे से ज्यादा समय से भीषण जंग जारी है। रूसी फौज और यूक्रेनी सैनिक अभी भी आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। रूस ने हमले के लिए ज़ैपोरिज़िया में युद्ध की अलग रणनीति बनाई। इसी तरह कुर्स्क में भी रूस हमलावर हो चुका है। यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेला जा रहा है। इस दौरान एक आर्म्ड कार से हथियार भी बरामद किए गए। रूस के निकोलेव इलाके में स्कंदर मिसाइल गिरी, जिससे एयर डिफेंस पोस्ट तबाह हो गई। इसके अलावा आधी रात में 16 ड्रोन हमले किए गए। हालांकि यूक्रेन ने भी जवाबी हमले किए, जिसमें नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस का दावा है उसके डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यूक्रेन अभी रुका नहीं। रूस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब क्रेमलिन ने जो रणनीति बनाई है, उसमें 1-2 महीने में यूक्रेन का आत्मसमर्पण तय माना जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाटो देशों पर रूस हमला कर सकता है। इस खतरे को भांपते हुए नाटो ने आर्कटिक में रूसी बेस पर निगरानी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।